दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 21 जुलाई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा, ईरान, इसराइल, सीरिया, लेबनान से जुड़ी कुछ अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं गजा की खबर के साथ। गजा में इसराइली फौज पर हमले तेज हो गए हैं। कसाम ब्रिगेड, अल-कुद्स और मुजाहिदीन ब्रिगेड एक साथ मैदान में उतर आए हैं और आईडीएफ के लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं। ये और बात है कि आईडीएफ लगातार गजा पर हमले कर रही है और तबाही उससे मच रही है। उसकी खबर आगे है, लेकिन आईडीएफ के साथ क्या हो रहा है वो समझ लीजिए। गजा की जंग में फ़लस्तीनी मुकावमत यानी कि रेजिस्टेंस के कई धड़े एक बार फिर एक साथ आ गए हैं। अल-कुद्स ब्रिगेड, अल-कसाम ब्रिगेड और मुजाहिदीन ब्रिगेड ने इतवार को अलग अलग महाजों पर इसराइली फ़ौज और उनकी बख्तरबंद गाड़ियों पर ज़बरदस्त हमले किए। फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद की मिलिट्री विंग अल-कुद्स ब्रिगेड ने खान यूनिस के अबासान अल-कबीरा इलाके में एक इसराइली आर्म्ड पर्सनल कैरियर को निशाना बनाया। इस ग्रुप का कहना है कि इस ऑपरेशन का मकसद इसराइली सिपाहियों को गिरफ्तार करना था। एक और हमले में उन्होंने एक इसराइली मिलिट्री पोस्ट को टारगेट भी किया। वीडियो में एक हेलीकॉप्टर को गोलीबारी और स्मोक ग्रेनेड्स की आड़ में लैंड करते हुए देखा गया, जिससे अंदाज़ा ये लगाया गया कि इसराइल अपने ज़ख्मी सिपाहियों को निकालने की कोशिश कर रहा था। उधर मुजाहिदीन ब्रिगेड ने भी टैंक पर धमाका किया है। मुजाहिदीन ब्रिगेड ने दावा किया है कि उसने गजा सिटी के शुजैया इलाके में एक इसराइली मरकबा टैंक को हुमैम 2 नाम के पावरफुल बॉम्ब से उड़ा दिया, जो उन्होंने गश्त के रास्ते पर बिछाया था। मतलब पहले से ही प्लांट कर दिया था उस बॉम्ब को, और जैसे ही वहाँ पर इसराइल का वो व्हीकल आया आर्मर्ड, उसे और वो टैंक जो आया उसे उड़ा दिया। खैर, दूसरी तरफ हमास की जो फ़ौजी शाख है, मिलिट्री विंग है, अल-कसाम ब्रिगेड, उसने जबालिया में इसराइली फ़ौज और गाड़ियों पर हमला किया। ये हमला उनके स्टोन ऑफ डेविड यानी दाऊद के पत्थर नामी ऑपरेशन का हिस्सा था। इसमें घात लगाकर हमले, एंटी टैंक अटैक और नज़दीक से गोलीबारी करना शामिल है, ये जो ऑपरेशन है। खैर, नतीजा साफ है, गजा में जंग अभी ख़त्म नहीं हुई और हर गली मोहल्ला अब जंग का मैदान बन चुका है। खबरें गजा की अभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन कुछ मैं मिक्स्ड पैटर्न अपना रहा हूँ। लेबनान, ईरान, फिर गजा, सीरिया, ऐसे चलेंगे। अमेरिका की डिमांड पर लेबनान ने जवाब तैयार कर लिया है। हिजबुल्लाह के हथियार छोड़ने की कोई टाइमलाइन सेट अभी नहीं हुई है। लेबनानी सोर्सेज ने अल मयादीन को बताया कि बेरूत ने हिजबुल्लाह के हथियार छुड़वाने की अमेरिकी डिमांड पर अपना जवाब तैयार कर लिया है। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आज 21 जुलाई को अमेरिका के एनवॉय थॉमस बैरक को सौंप दिया जाएगा। सोर्सेज के मुताबिक लेबनान के जवाब में अहम मुद्दों पर अपना स्टैंड साफ किया गया है, लेकिन रेजिस्टेंस के यानी कि हिजबुल्लाह के हथियार सरेंडर कराने को लेकर कोई टाइमलाइन तय नहीं है कि 15 तारीख, 1 साल, 2 साल, कुछ नहीं। वाशिंगटन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से डेडलाइन तय करने का दबाव है लेबनान पर, लेकिन लेबनानी हुक्काम ने साफ कर दिया है कि ये मसले आगे बातचीत के बाद ही तय हो पाएंगे। लेबनान ने दोहराया कि उसकी हमेशा से डिमांड रही है कि इसराइल सीज़फायर एग्रीमेंट को पूरी तरह से लागू करे, इज्जत करे, एहतराम करे। लेबनानी जवाब में इसराइली हमले पूरी तरह से रोकने, मकबूजा इलाकों से पीछे हटने, तमाम लेबनानी कैदियों को रिहाई देने की भी मांग फिर से दोहराई गई है। क्या अमेरिका इस पर जवाब देगा? अमेरिका ने जहां हथियारबंदी की वाज़ेह टाइमलाइन मांगी है, वहीं लेबनानी हुक्काम ने किसी भी डेडलाइन से इनकार किया है। सोर्सेज ने बताया कि लेबनान चाहता है कि अमेरिका के साथ पहले सिक्योरिटी गारंटीज और दूसरी शराइत पर बात हो कि इसराइल हम पर कभी हमला नहीं करेगा और हमारे इलाकों से पीछे हटेगा। फिर किसी डेडलाइन या हिजबुल्लाह की डिसआर्ममेंट का फैसला लिया जाएगा, यानी हिजबुल्लाह के हथियार छीनने का। असल में एक और मसला ये है कि कल ही एक रिपोर्ट हमने दी थी आपको कि हुकूमत और हिजबुल्लाह भी सामने आमने आ रहे हैं। नईम कासिम परसों कह चुके हैं कि हम जंग के लिए तैयार हैं, हथियार नहीं डालेंगे। खैर, बढ़ते आगे। धमकियों और वार्निंग की कुश्ती के बाद अब ईरान और यूरोपियन ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर बातचीत का दिन तय हो गया है और जगह है तुर्की। ईरान, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन आने वाले जुमे के दिन जुम्मा मतलब इस्तांबुल में न्यूक्लियर मुआहदे पर बातचीत करेंगे। तीनों यूरोपियन ममालिक ने पहले ही ईरान को वार्निंग दी थी कि अगर बातचीत दोबारा शुरू नहीं हुई तो ईरान पर दोबारा सख्त इंटरनेशनल पाबंदियां लग सकती हैं। ये बातचीत ऐसे वक्त में हो रही है जब तकरीबन 1 महीना पहले इसराइल और अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला बोला था। इससे पहले यूरोपीय यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ और E3 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स ने ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से कॉल पर बात की थी, जो इस बातचीत की बुनियाद भी बनी।
इस डील के बाकी पार्टनर जैसे चीन और रूस भी फ्रेमवर्क में शामिल हैं। अब बात फिर से गजा की। इसराइली फौज की तरफ से कत्लेआम जारी है। खाना लेने के लिए खड़े 115 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। जी, इसराइली फौज ने इतवार को गजा में कम से कम 115 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इनमें से 92 वो लोग थे जो खाना लेने के लिए जिकिम क्रॉसिंग, रफा और खान यूनिस के मदद पॉइंट्स पर पहुंचे थे। जिकिम में सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ है। ये सब गोलियों से भून दिए गए। गजा पर जारी इसराइल की घेराबंदी ने भूखमरी को और भी बदतर बना दिया है। हेल्थ अथॉरिटीज़ ने बताया कि सिर्फ एक दिन में भूख से 19 लोग जान गंवा चुके हैं। आप समझ रहे हैं, ये फिगर, एक दिन में 19 लोगों की जान भूख से चली गई। अब इसी खबर में अल जजीरा के हवाले से ज़ख्मियों की मदद करने वाले 2 लोगों के बयान सुन लीजिए, जो ये बताते हैं कि गजा के लोगों का ईमान कितना बुलंद है। गोलियों के बीच भी वो दूसरों की जान की परवाह करते हैं। जिकीम हमले में जिंदा बचे एक फ़लस्तीनी रिज़क बेटार ने एक ज़ख्मी नौजवान को साइकिल पर उठाकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हमने इस बच्चे को ज़मीन पर पड़ा देखा, हम ही थे, उसे साइकिल पर लाद कर ले गए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है, ना एम्बुलेंस, ना खाना, ना ज़िंदगी। अब जीने का कोई रास्ता नहीं बचा, बस किसी तरह सांस चल रही है। अब एक और शख्स उसामा मारूफ की कहानी सुनिए। वो एक ज़ईफ़ को बचाने की कोशिश में लगे थे और उस ज़ईफ़ को महज आटा लेने की कोशिश में गोलियां मार दी गई थी। उसामा कहते हैं कि मैं इस ज़ईफ़ को जिकीम से लाया हूँ, उसे तो बस आटा चाहिए था, मैंने उसे बचाने की कोशिश की, अब तो मुझे आटा भी नहीं चाहिए। ये बूढ़ा मेरे वालिद जैसा है, अल्लाह मुझे नेक काम की ताकत दे और ये आजमाइश जल्द ख़त्म हो। ये गज़ा की कुछ कहानियाँ हैं वो जिसमें मारकाट नहीं होती, मतलब कि इसराइली फ़ौजी मारे गए, ये हो गया, वो हो गया, भाग गई फ़ौज, झूठ नहीं होता। ये सच्ची बातें सुननी चाहिए। और एक और कड़वा सच मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है। गज़ा की यही सबसे बड़ी खबर है, ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा, चाहे आंखें बंद कर लें। गज़ा भूख से मर रहा है और दुनिया मुंह मोड़कर खामोश है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हों। गज़ा में अब सुबह धमाकों की आवाज़ से नहीं बल्कि भूख से बिलखते बच्चों की खामोश पुकार से शुरू होती है। माएँ हर सुबह ऐसे बच्चों की आँख खोलती हैं जिनके लिए दूध मौजूद नहीं होता। बच्चे टूटी दुकानों के बाहर खाना तलाशते हैं ताकि खाली पेट में कुछ डाल सकें, इससे पहले कि फिर से कोई बम बरसे और उनकी बची कुची उम्मीद भी राख हो जाए। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं, यह हकीकत है, दस्तावेज़ों में दर्ज हकीकत। गज़ा सिर्फ बमबारी से नहीं जल रहा, उस पर घेरा डाला गया है और अब जो हथियार सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है वो है भूख, क्योंकि भूख की कोई आवाज़ नहीं होती। दुनिया उसे अनदेखा कर रही है, जैसे धीमी मौत कोई मौत ही ना हो। पिछले कई महीने से गज़ा दो तरफा घेराबंदी झेल रहा है, एक तरफ बमबारी, दूसरी तरफ दुनिया की बेरुखी। सरहदें बंद हैं, जो खाना ढूंढने निकलते हैं गोली का निशाना बनते हैं। राहत पहुंचाने वाले रास्ते जानबूझकर तोड़ दिए गए हैं। रोटी अब बस एक ख्वाब है, पानी रोज़ की लड़ाई बन चुका है और दवा तो जैसे कोई करिश्मा हो। अब इसे इंसानी तबाही कहना भी कम है। जो हो रहा है वो भूख के ज़रिए एक सोची समझी कत्ल की मुहिम है, जो हर इंसानी और कानूनी लिहाज से नस्ल कुशी यानी जेनोसाइड कहलाने के लायक है। जो वीडियो गज़ा से चोरी छुपे बाहर आ रहे हैं उनमें बच्चे रोटी की लाइन में बेहोश होते दिखते हैं। घरों में घास उबालकर खाई जा रही है और माएँ एक रोटी जो मिलती है, सिर्फ एक रोटी, उसके भी 4 टुकड़े करके बच्चों में बांट देती है, खुद भूखी रह जाती है। इन्हें बम नहीं मार रहे, इन्हें धीरे धीरे भूख मार रही है। गज़ा के लोग कोई नामुमकिन मांग नहीं कर रहे, वो बस इंसानियत की थोड़ी सी हलचल देखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन भूख से ज़्यादा दर्दनाक है दुनिया की है चुप्पी, खामोशी, मेरी और आपकी भी। इस वीडियो में, किसी भी वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाइएगा, जिसकी खबर नहीं है उसकी जय जय हो रही है, जिसकी खबर नहीं है उसको गालियां पड़ रही हैं। आप देखिएगा, गालियों और जय जय के इस दौर में गज़ा के लोगों से और गज़ा के लोगों के लिए कमेंट सबसे कम होंगे। गज़ा के लोगों से किसी को मुरब्बत नहीं रह गई है, वो जो इन वीडियोस को भी देखने आते हैं। यहाँ एजेंडा, प्रोपेगेंडा, यहाँ भी एक IT सेल है,
ان ویڈیوز کو دیکھنے والوں میں بھی میں مومنوں کی بات کر رہا ہوں، غیر مومن بھی آنے لگے ہیں، ان کا تو چل ہی رہا اپنا ایجنڈا، انہیں تو اپنا کسی کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کا کیا پتہ ہوگا؟ جو ٹرول ہیں ان کی بات کر رہا ہوں صرف، اور مومنوں کا بھی یہی حال ہے، بس ایجنڈا چل رہا ہے۔ غزہ کی مدد میں کوئی نہیں ہے، میں آپ سپر ڈوپر لوپر چوپر موپر کوئی سی پاور نہیں، کوئی ببر شیر نہیں، کوئی مرد نہیں، کوئی نامرد نہیں، کوئی بغیرت نہیں، کوئی غیرت دار نہیں۔ غزہ کے لوگ بھوکے تھے، روز مارے جا رہے تھے، روز مارے جا رہے ہیں، وہ بھوکے ہیں۔ اور ان بھکتوں سے میں کہہ دوں جو یہ کہتے ہیں یہ 7 اکتوبر کے بعد شروع ہوا، تو تم نے تو کبھی کسی کی ہسٹری پڑھی نہیں۔ یہ 75 سال سے چل رہا ہے۔ نکبہ کیا ہے، انتفاضہ کیا تھا، کیوں تھا، کیا ہوا تھا، کتنے لاکھ لوگوں کے گھر چھینے گئے، کتنے لاکھ مارے گئے 7 اکتوبر 2023 سے پہلے، ہر 3 مہینے میں حملہ کیوں ہوتا تھا، ویسٹ بینک میں کتنی زمینیں قبضائی جا رہی ہیں ہر روز، پرسوں 100 سے زیادہ بھیڑوں کو گولیاں مار دی آتنکوادی سیٹلرز نے، جی آتنکوادی کہہ رہا ہوں، پڑھیے وہ کیا کریں گے، وہ جو بھیڑ چڑھا کر اپنی زندگی پالتے تھے۔ تمہیں اپنا پتہ نہیں ہے، تمہیں فلسطین کا کیا پتہ ہوگا؟ سوری ٹو سے، بٹ میں سب سے کہہ رہا ہوں پڑھا کرو۔ میں خبروں سے الگ چلا گیا، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ کی ذہنیت کیا ہے، کچھ لوگوں کی، دونوں طرف کے۔ غزہ اسٹارونگ ہیش ٹیگ جو ہے یہ ٹرینڈ کر رہا ہے سوشل میڈیا پر، جس بھوک کی میں بات کر رہا تھا۔ غزہ کی سب سے بڑی سچویشن اس وقت بھوک ہے، روٹی ہے، اس طرف کسی کا دھیان نہیں، جے جے گالیاں، کسی نے کچھ نہیں کرا، ٹھیک ہے، کس نے کیا کرا اس کا نام بتائیے، پوچھ لیتا ہوں تو مرچیں لگ جاتی ہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں غزہ کو قریب سے، اور اب سے نہیں دیکھ رہا ہوں، 10 سال سے اوپر ہو گیا۔ ہم ٹی وی پر تھے تب بھی شو کرتے تھے، آپ کا تو 2 سال پہلے پریم جاگا ہے کچھ لوگوں کا جو نگیٹو باتیں کرتے ہیں۔ اسرائیل کلز ہنگری پیلسٹینین، بھوکوں کو مار رہا ہے، اور یہ IDF کے فوجی ڈر رہے ہیں۔ آئی ایم افریڈ ٹو گو ہوم۔ میں کینیڈا سے جو IDF میں شامل ہو کر لڑنے آیا تھا فوج، وہ کہہ رہا ہے میں کینیڈا واپس جانے میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں مجھے کرمنل کیسز کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے، کہ وار کرائم کے، جو میں یہاں کر رہا ہوں۔ خیر، اس کے علاوہ ایک سیریا کی خبر ہے، وہ لے لیتے ہیں۔ کام رپورٹڈ ان سیریا سویدا ٹرائبل فائٹر سیٹ ٹو وڈرا۔ اب سیریا میں امن ہے، کوئی کہہ رہا ہے جنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ لڑاکے، بدو ڈروس، سب جھوٹ اور بکواس ہے۔ پرسوں کے بعد کل سے کوئی گولی نہیں چلی ہے، ٹھیک ہے، سب سیٹل ڈاؤن ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔